नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप नाथानी आज फिर एक बार आपके समक्ष राष्ट्रहित और उसमें भी खास करके सनातनी हित के बारे में अपने विचार रखना चाहता हूँ। मुझे आशा है कि इस विचार पे आप मनन चिंतन करोगे और सत्य समझने की पूरी कोशिश करोगे। मित्रों, आप जानते होंगे हजारों साल से सनातनी धर्म पूरे विश्व में फैला है। सनातन धर्म के शिवा का इतिहास 2500 साल पुराना ही है। इसका मतलब यह हुआ पूरी दुनिया में आज तक सनातन धर्म ही फैला था। उसके बाद उसमें परिवर्तन आए और कई धर्म बने। सनातन धर्म का बारे में आजकल आप जानते होंगे बहुत ही गलत ढंग से टिप्पणी की जा रही है। उसके बारे में अभी तक जो नहीं हुआ वो शब्द आलोचना सभा में खुलेआम कहा जा रहा है कि कोरोना है, डेंगू है, मलेरिया है, कोई एड्स के साथ तुलना करता है, कोई कीटक दिमक वगैरह इत्यादि। तो इन सबों के लिए मैं अपने विचार रखना चाहता हूँ कि यदि आपको सनातन धर्म से तकलीफ़ है, सनातन धर्म से कोई समस्या है, तो आप तुरंत ये देश छोड़ सकते हो। भारत की बात की जाए तो भारत में आज के समय में दो ही धर्म के लोग रहते हैं। आज जो सनातन है वो सनातन धर्म में रह रहे हैं, वो धर्म पालते हैं। उसके अलावा जो लोग हैं वो पहले हिंदू थे और हिंदू धर्म छोड़कर अन्य धर्म में शामिल हुए। ये शामिल होने में कोई डर से, कोई प्रलोभन से, कोई तलवार की डर से सलवार पहने और कोई ने गेहूं और चावल की बोरियों में बिक गए। उसके बाद अपने ही देश में धर्म बदलकर अपना गुट बनाने चाहते हैं और सनातनी के बारे में गलत प्रचार निजी फायदे के लिए करते हैं। बात तो यहाँ तक पहुँची कि मंत्री पद के लोग भी इस तरह बोले और दूसरी ओर कोर्ट कहती हैं कि हेट स्पीच पे कार्यवाही की जाए। तो प्रश्न होता है, क्या ये जो बोल रहे हैं सनातन विरोधी यह हेट स्पीच नहीं है? तो फिर ये कानून किसके लिए बनाया है? केवल सामान्य व्यक्तियों के लिए ही बनाया है हेट स्पीच? ये मंत्रियों सारी लक्ष्मण रेखा पार कर चुके हैं। ये भूल रहे हैं कि भारत का संविधान में सनातन उसकी आत्मा है। सनातन के बिना हमारा संविधान हो ही नहीं सकता। दूसरी बात यह है कि आज़ादी के बाद बंटवारा जो हुआ, आज़ादी मिली, केवल और केवल धर्म के आधार पर बंटवारा हुआ। इतना ही नहीं, लाखों लोगों ने बलिदान दिया। उसमें से एक टुकड़ा पाकिस्तान जो इस्लामिक देश बना और बाकी कहने की कोई ज़रूरत नहीं है कि वो भारत केवल और केवल हिंदुओं के लिए ही है। अन्य धर्म इसमें शामिल हो सकते हैं, कोई दिक्कतें नहीं हैं, किंतु सनातन के प्रवाह में, सनातन के रीत रिवाज से संविधान को मान्यता करते हुए करे तो कोई समस्या नहीं है। अन्यथा वो हिंदुस्तान छोड़ सकते हैं। जो विरोध कर रहे हैं उस पे सरकार ने, कोर्ट ने स्पष्ट दिखाई पड़े ऐसी कार्रवाई करनी ही चाहिए, अन्यथा सनातनियों जाग चुके हैं। आने वाला 2024 का इलेक्शन नहीं है, ये वर्ल्ड वार है। वर्ल्ड वार व्यापार की तरीके से है और हिंदुस्तान में वार है क्योंकि परिवार पार्टी नष्ट होने पर आ चुकी है। उनको ये पूरा आभास हो चुका है कि 2024 के इलेक्शन में हम जीतने वाले नहीं हैं। इसीलिए वह सनातन के विरुद्ध और सरकार के विरुद्ध गठबंधन बनाकर सनातन विरोधी प्रचार करने का तय किया है और रोज़
अलग अलग जगह से, अलग अलग व्यक्तियों से, मंत्रियों से सनातन के बारे में अशोभनीय, अस्वीकारनीय टिप्पणियां कर रहे हैं, उसका जवाब सभी सनातनियों ने देना ही होगा, क्योंकि इसके बिना आज की पीढ़ी और आने वाली पीढ़ी को भी जीवन में बहुत ही खतरा है, देश के लिए भी ये विडंबना है। इसके बारे में गंभीरता से सभी सनातनियों ने अपने विचार करने ही होंगे। ये जो सनातनी के बारे में गलत टिप्पणियां कर रहे हैं, तो हमें प्रश्न होता है कि विरोध करने के लिए कई मोर्चे निकाले, यूनियन ने मोर्चे निकाले, पगार बढ़ाने के मोर्चे, आरक्षण के लिए मोर्चे, ऐसे तमाम प्रकार के मोर्चे निकाले, लेकिन गंभीर प्रश्न होता है सनातनियों पे इतनी गलत टिप्पणी हो रही है और किसी का खून क्यों खोल नहीं रहा है। हमारे खून खोलना चाहिए, इस पे रोड पे आना चाहिए और डंके की चोट पे इसका न्याय मांगना चाहिए। जगह जगह पर वकीलों ने भी आगे आना चाहिए और इसके विरोध में जितना हो सके कानूनी लड़ाई लड़नी चाहिए। एक हाथ में माला, दूसरे हाथ में भाला, एक हाथ में शस्त्र, दूसरे हाथ में शास्त्र, इसके बिना चलेगा नहीं। ये विनाश काले विपरीत बुद्धि हो चुकी है, इसीलिए गठबंधन वाले लोग सनातनी के विरोध में जो नहीं बोलना वो बोल रहे हैं। सोए हुए हिंदुओं को जगाया है। इसमें भी मुझे सकारात्मक चीज़ ये दिखी कि जो सोए थे ऐसी टिप्पणियों से जाग गए हैं। इतना ही नहीं, जगत गुरु राम भद्राचार्य ने भी अपने वक्तव्य में साफ कहा है, जिसे सामान्य से सामान्य हनुमान चालीसा भी आती रहेगी उसका भी खून खोल उठेगा और आने वाले इलेक्शन में जमकर राष्ट्र प्रेमी सनातनियों को जिताएगा। इस भारत पे जो राम राज की बात करेगा, कृष्ण की बात करेगा, वही भारत में राज करेगा। समय आ चुका है। आने वाली पीढ़ी और अभी के लोगों के लिए जागो और जगाओ। दूसरी ओर खुलेआम कहना चाहता हूँ कि 20 कन्या अंटानियो माइनो सोनिया गांधी जब से हिंदुस्तान में आई है अनेक प्रपंच रचे हैं। रसिया की संस्था के साथ जुड़ के लाल बहादुर शास्त्री, होमी भाभा, ऐसे तमाम लोगों की हत्याएं करवाई है। इतना ही नहीं, आप डीप में जाओगे, गौर करोगे, अभ्यास करोगे, पता चलेगे कि BARC में अनेक साइंटिस्टों की मौत होती रही, जो आज उस पर प्रतिबंध लग गया है, शिकंजा कसा गया है। ये सब श्रेय अभी की बीजेपी सरकार को जाता है। ये बोलना गलत नहीं है, उचित है कि उसी को चुने और आगे देश के भविष्य के लिए हम उस पर विश्वास रखें और जागे और जगाए। मुझे कोई शंका नहीं है कि इंडिया गठबंधन का विनाश निश्चित है। सनातन का विनाश करने वालों का विनाश निश्चित है। आज के ज़माने में हमें जबान भी नहीं खोलेंगे, पत्र व्यवहार भी नहीं करेंगे तो राजा राम और शिवाजी, राणा प्रताप जैसे शूरवीर फिर नहीं आने वाले। सबको शिवाजी, राणा प्रताप जैसे व्यक्तित्व खुद को उसमें जमकर सहभाग नहीं लेना है, लेकिन कई पड़ोसी करे, कोई दूसरे करे, RSS करे, VHP करे। भाइयों, वो लोग भी आदमी हैं, वो लोग भी अपने काम धंधे नौकरी वगैरह करते हैं। हमें अपने एरिया में, गांव में जहाँ रहते हैं वहाँ जितना हो सके उतना एकत्र रहना पड़ेगा। अपनी ज्ञाति समाज के दायरे से बाहर आना पड़ेगा। संगठन का उपयोग राष्ट्रहित और सनातनी हित में करना ही हो गया, अन्यथा आने वाले दिन सही नहीं है। पप्पू मंदबुद्धि विदेश में जाके हिंदुस्तान के बारे में गलत टिप्पणियां करता है। इतना ही नहीं, मुस्लिम लीग को सेक्युलर कहता है, जो आजकल केरल में हिंदू विरोधी कई नारे लगा रहे हैं। तो ये सारी समस्या का एक ही हल है, हिंदुओं लड़ो, लड़े बिना कुछ नहीं होगा। याद रहे, प्रभु श्री राम ने सब कुछ छोड़ा था, लेकिन
धनुष्य बाण नहीं छोड़ा था। इसी तरह आज के ज़माने में केवल आय नौकरी धंधा में ही रहोगे तो कुछ नहीं बचोगे। आप जानते होगे जब से सोनिया आई है, हिंदू विरोधी उन्होंने कई गतिविधियां कही है, कई हमारे शंकराचार्य को भी पीड़ा की है। इतना ही नहीं, इसरो के साइंटिस्ट नंबी नारायण को कैरियर ख़त्म करने में उसने कुछ भी बाकी नहीं रखा। ऐसी यादी की देखेंगे तो बहुत ही डीप में उन्होंने सनातनी और राष्ट्र विरोधी कार्य करे हैं। आपको याद दिला दूं, पूरे विपक्ष को प्रश्न है, क्या कोई बताएगा वक्फ बोर्ड का कानून हिंदुस्तान के लिए हित में बनाया था, भारत की जनता के लिए हित में बनाया था? बिल्कुल नहीं। यह वक्फ बोर्ड का कानून गजवे हिंद की तरफ देश को ले जाने के लिए बनाया था। ऐसे ही कार्य में एकदम ही जो चुप्पी साधे हुए मौनी प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने भी कहा था, हिंदुस्तान पे पहला हक मुस्लिमों का है। ऐसे कई देश विरोधी कार्य किए हैं। तो सभी सनातनियों को विनती है कि हर कार्य में अग्रसर रहे, खास करके वोटिंग के दिन अपना वोटिंग 100% कराए और अलग अलग इलाके में यह कार्य में मदद करे। और सनातनी को जब तक विजय न मिले, हिंदू राष्ट्र न बने, तब तक अपना योगदान देते रहे। सभी भक्तों से और देश प्रेमी, राष्ट्र प्रेमी, सनातनी प्रेमी को प्रदीप नाथानी का नमन। भारत माता की जय। वंदे मातरम।